हरे कृष्णा। गोपी गीत श्लोक संख्या 3। वेशजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामः। विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामः। शब्दों का अर्थ देखिए, अत्यंत ही सुंदर भाव है गोपियों का। भगवान उन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं और भगवान के दर्शन के बगैर वो लगभग अपने प्राण अपने शरीर में नहीं रख पा रही हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जीना
बेमायने हो गया है। तो भगवान को याद दिला रही है कि हम वही तो हैं जिनसे आप पहले कितना प्यार करते थे, हजारों संकटों से बचाया। कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपने लगाए हुए वृक्ष को कभी उसको क्षीण होते हुए देख सकता हो। हाँ, आपकी प्रेयसियां हैं, आपके वियोग में मरने जा रही हैं। आप ऐसा कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? आपने कितने संकटों से हमारी रक्षा की है। क्या आज इस वियोग से हमारी रक्षा नहीं करेंगे अपने दर्शन देखकर? गोपियाँ कहती हैं, विष जलाप्ययात्। विष कहते हैं जहर को, जल कहते हैं पानी को। यानी यमुना का जल जब कालिया के द्वारा दूषित हो गया था, विष जलाप, वो विष जैसा जल इतना जहरीला हो गया था। शास्त्र कहता है कि जब कालिया उस यमुना नदी में रहता था तो अपने 101 फणों से कंटिन्यूअस वो विष निकालता था, और वो यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था, इतना जहरीला हो गया था कि बहुत ऊपर से जो पक्षी गुजरते थे ना, तो उसके जहर की आंच से मर जाते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि एकदम करीब आके पानी पीते थे, तब नहीं, बहुत ऊपर से जब पक्षी उड़ते हुए जाते थे ना, तब भी उसके जहर से वो मर जाते थे। इतना जहरीला और इतना दूषित हो गया था कालिया के कारण वो जल। और आगे भगवान ने उस कालिया से भगवान ने गोपियों की रक्षा की, यानी ब्रजवासियों की रक्षा की। और इसके अतिरिक्त भी विषैले सर्पों से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बारी गोपियों की रक्षा की। एक और सर्प जो अजगर बन के आया था अघासुर के नाम से, उसके अंदर सारे, जब गोप सखा अंदर चले गए थे और फिर भगवान ने स्वयं जाकर अंदर इतनी अग्नि प्रज्वलित की कि उसका जबड़ा फट गया, और फिर वहाँ भगवान ने सबकी सुरक्षा की। इसके अतिरिक्त भी और एक अजगर था जिसने नंद बाबा को पकड़ लिया था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे जहरीले अजगरों से या सर्पों से आपने हमारी रक्षा की। वृक्ष व्याल राक्षसात, व्याल कहते हैं विनाश से, व्याल कहते भयानक, बहुत खौफनाक जो राक्षस, जैसे कभी पूतना आती थी, कभी तृणावर्त आता था, तो कभी अजगर बनकर बकासुर आता था, कभी अघासुर आता था, कभी कागासुर आता था। इतने व्याल और राक्षसात, बहुत राक्षस ब्रज में आते थे। अगर तस्वीर करें, कभी हम ऐसा हृदय में ऐसा भाव आए कि उस समय यदि कृष्ण वहाँ नहीं होते तो क्या ब्रजवासियों की रक्षा होना स्वाभाविक, ऐसा पॉसिबल था? कौन करता था? वरना अब कृष्ण वहाँ नहीं होते, कहीं और गए होते, छिपे कहीं और होते, लेकिन फिर भी कंस तो हर जगह पर अपने राक्षस भेजा था। हमें दिखाए सिर्फ ब्रज के इसलिए क्योंकि हमारे कृष्ण वहाँ पर था, इसीलिए शास्त्रों में उसी जगह का वर्णन हुआ है जहाँ कृष्ण स्वयं विराजमान थे। लेकिन अगर वहाँ कृष्ण न होते तो फिर उनकी रक्षा होना संभव नहीं होता। तो बता रही हैं गोपियाँ कि विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसात्, जहरीले विष से, जहरीले सर्पों से, भयानक राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की। वर्ष मारुताल, वर्षा कहते वर्षा यानी वर्षा, जब इंद्र के द्वारा बहुत भीषण वर्षा हुई थी। शास्त्र कहता है ये वर्षा इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो पानी की बूंदें नहीं बल्कि पानी के ओले बरस रहे थे। अगर किसी के ऊपर भी लगातार 7 दिन तक सारे घर बह जाते, सारी जगह बह जाती, सारे जो गोकुल के जितने भी प्राणी हैं वो सब विध्वंस हो जाता। कितना यदि कृष्ण ने गोवर्धन को, उस गोवर्धन के द्वारा इन सब की रक्षा गोवर्धनधारी बनकर ना की होती। मारुताल तथा उदंड से, यानी तृणावर्त, ये मारुता तृणावर्त के विषय में बताया कि तृणावर्त क्या बन के आया था? वायु बन के आया था।
कभी वर्षा तो कभी वायु, कभी अजगर तो कभी बकासुर, कभी कितने सारे भयानक राक्षसों से वायुद्युतान, वायुद्युतान मतलब इंद्र के वज्र से इंद्र स्वयं आया था, वर्षा भी की थी और स्वयं भी आया था क्योंकि उसकी पूजा बंद कर दी थी। और इसके बाद वृषम उसके बाद वृषमयात्मजात, वृषम आत्मजात, वृषम कहते हैं बेल को, वृष बोलते हैं। और बेल जो अरिष्टासुर बन के आया था, याद है? फिर भगवान ने उससे गोकुलवासियों की रक्षा की थी। और उसके अतिरिक्त वृषमयात्मजात, मयात्मजात यानी मय, आत्मजात कहते हैं पुत्र को, यानी मय दानव का पुत्र व्योमासुर आया था, उससे भी रक्षा की थी भगवान ने। और विश्वतो भयात, यानी कि हर जगह हमारे लिए संकट, हर समय हमारे लिए विपदा आती थी। और उन सारे भय से आप ही ने तो हमारी रक्षा की थी। हे ऋषभ, भगवान को बहुत ही मीठे नाम से पुकार रहे हैं। ऋषभ, ऋषभ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब होता है हर चीज में श्रेष्ठ, यानी कि आप सुंदरता में भी श्रेष्ठ हो, आप वीरता में भी श्रेष्ठ हो, आप हर गुण में श्रेष्ठ हो। और सबसे ज्यादा गुण जो है आपका, सबसे जो महान गुण है वो है करुणा का गुण। आप ऋषभ हो, आप तो कभी देख ही नहीं सकते थे किसी को संकट में, किसी को, हम में से किसी को कभी दुख में आपने देखा तो आप फौरन से हमारी रक्षा करने के लिए आते थे। ते वयम, यानी आपके द्वारा हम रक्षित होती रहते हैं। मोह, बारंबार, मोह का मतलब होता है कि आप तो सदैव हमारी रक्षा करते थे, बार बार हमारी रक्षा करते थे। जब हमारे ऊपर कोई संकट आया, चाहे वो कालिया हो, चाहे वो इंद्र की वर्षा हो, चाहे अतरणावृत हो, चाहे पूतना हो, चाहे आकासुर हो, चाहे बकासुर हो, चाहे अग्नि हो, चाहे बेल हो, चाहे कुछ भी हो, इतने सारे राक्षसों से तो हमें आपने मारने से बचाया, सदैव तो हमारी रक्षा की। आज क्यों नहीं कर रहे हो? आज आपके वियोग में हम मर रहे हैं, तो इस वियोग रूपी राक्षस का भी वध कर दो अपने दर्शन देकर। अर्थात हे पुरुष शिरोमणि ऋषभ, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न असुरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है।